बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल एजुस्फीयर। तो आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो फर्स्ट ईयर की बुक के हवाले से है। कंप्यूटर साइंस की बुक है हमारे पास, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो इसके अंदर हमारा टॉपिक नंबर 1 है जिसमें हम बात करने वाले हैं, ये टॉपिक से हमारे पास जिसके अंदर हम बात करने वाले हैं कि डिफाइन करें कंप्यूटर्स को। एक्चुअल में डेफिनेशन जो है कंप्यूटर की वो इसके अंदर नहीं दी गई, ना ही इसके बारे में पूछा गया है। बट हम यहाँ पे जो है टॉपिक, हमारा जो मेन टॉपिक था वो हमारे पास थे कि डिफाइन करें हार्डवेयर्स को, ठीक है, एंड सॉफ्टवेयर्स को, और इनके दरमियान रिलेशनशिप बताना है और हमें इनके अंदर जो है डिफरेंशिएट करना है। बट ये चूंकि पार्ट्स हैं कंप्यूटर के, दैट्स वाई हम क्या करना चाह रहे हैं, हम चाहते हैं कि हमें एक्चुअल में कंप्यूटर की डेफिनेशन आए, बिकॉज ये इसी के पार्ट्स हैं। हम कंप्यूटर ही के हवाले से बात करने वाले हैं। तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या आना चाहिए, हमें कंप्यूटर की डेफिनेशन का पता होना चाहिए कि कंप्यूटर की डेफिनेशन है क्या एक्चुअल में। तो आइए लेट्स स्टार्ट, हम बात करते हैं इसके बारे में। ये है हमारे पास कंप्यूटर, ठीक है। मैंने पहले ही बताया टॉपिक्स हमारे पास ये है डिफाइन कंप्यूटर। यहाँ पर हम पढ़ेंगे कंप्यूटर के बारे में कि डिफाइन करें कंप्यूटर को। आगे हम बात करेंगे पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, पार्ट्स कौन कौन से हैं कंप्यूटर के। उसके बाद जो हम बात करने वाले हैं वो है, जो हमारा मेन टॉपिक है वो है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में बात करना। चूंकि ये पार्ट्स हैं कंप्यूटर के, दैट्स वाई हम कंप्यूटर की डेफिनेशन फर्स्ट ऑफ बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। कंप्यूटर, व्हाट इज कंप्यूटर, ठीक है। तो हम डिफाइन करने वाले हैं कंप्यूटर को। हम फर्स्ट ऑफ ऑल समझते हैं पहले, ठीक है, उर्दू में इसका जो ट्रांसलेट करते हैं कि कंप्यूटर होता क्या है। वो तो हमें पता है कि कंप्यूटर एक्चुअल में एक मशीन होती है, बट हमें ये पता होना चाहिए कि कंप्यूटर जो है वो एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, ठीक है। जब हमें चीज़ें आती है ना, हम मतलब स्टार्ट कर देते हैं चीज़ों को करना, हमें अगर उसका एक्चुअल में मीनिंग पता होगा तो हम इजीली जो है उसकी डेफिनेशन हम खुद ब खुद बना सकते हैं। दैट्स वाई मैंने आपको बताया है कि कंप्यूटर क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें हमारे दिमाग में आना चाहिए कि ये एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसको क्या करते हैं आपको पता है। हम कंप्यूटर को आजकल क्यों यूज करते हैं, एक यूजर इसको इस्तेमाल करता है। यूजर कौन होते हैं, बताते हम खुद होते हैं, ठीक है। इसके अंदर यूजर हम खुद होते हैं। दूसरा ये कि कंप्यूटर को हम क्या देते हैं, हम यूजर हैं, हम कंप्यूटर को कुछ ना कुछ दे रहे होते हैं, ठीक है, माउस के जरिए से, कीबोर्ड के जरिए से, जो कि इनपुट होता है। हम इनपुट देते हैं। इनपुट कौन देता है, एक यूजर देता है। इनपुट एक यूजर देता है। उसके बाद क्या होता है, कंप्यूटर उसे गेट करता है, हासिल करता है। उसके अंदर कुछ ऐसी अंदर ही ऑटोमेटिकली अंदर ऐसा कुछ प्रोसेस हो रहा होता है, ठीक है, काम हो रहा होता है कि वो हमें आउटपुट दे देता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम चाहते हैं कि हम कोई वीडियो चलाएं, ठीक है, हम सॉन्ग चलाएं, तो हम क्या करते हैं, लाइट होगी तो हम कंप्यूटर को इस्तेमाल करेंगे। इससे हमें पता चला ये एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। फिर हम क्या करेंगे, हम कीबोर्ड को या फिर माउस के जरिए से उसे कमांड देंगे कि हमें फला जो है वीडियो चाहिए या फला सॉन्ग चाहिए, हम सुनना चाहते हैं, या फिर हमें फला मूवी चाहिए देखने के लिए। तो कंप्यूटर क्या करता है, हम किसके जरिए से दे रहे होते हैं, कीबोर्ड या माउस के जरिए से। तो वो हो गया हमारा इनपुट, ठीक है। तो अंदर कुछ ऐसा प्रोसेस हो रहा होता है, ऐसा काम हो रहा होता है जिसके जरिए से हमें वो मूवी या वीडियो या सॉन्ग हमें मिल जाता है, जो होता है आउटपुट की फॉर्म में होता है, ठीक है। तो इससे हमें क्या गेट हुआ, हमें क्या गेट हुआ कि कंप्यूटर क्या एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो कि लाइट के बिना नहीं चलती है। दूसरा, हम क्या करते हैं, उसे इनपुट देते हैं, मतलब कि वो टेक करती है, गेट करती है, इनपुट गेट करती है। उसके बाद जो है प्रोसेसिंग का बल आता है अंदर, जो हमें दिखाई नहीं दे रहा होता है, ठीक है। प्रोसेसिंग हो रही होती है, फिर उसके बाद हमें आउटपुट मिल जाता है। तो एक्चुअल में इसकी डेफिनेशन क्या होगी, डेफिनेशन हम खुद ब खुद बना सकते हैं। आप खुद बना लीजिएगा चाहे, या फिर मैं आपको यहाँ बता देती हूँ कैसे बनानी है। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन दैट और विच टेकिंग इनपुट, ठीक है, इनपुट फ्रॉम यूजर दे रहा होता है। इनपुट कौन दे रहा होता है, यूजर दे रहा होता है। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन दैट टेकिंग इनपुट फ्रॉम यूजर, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ डाटा, ठीक है, और इंस्ट्रक्शन, ठीक है। उसके बाद क्या होती है, प्रोसेसिंग
प्रोसेसिंग हो रही होती है उसके अंदर, मैंने कहा ना प्रोसेसिंग हो रही होती है। सेम लाइक दिस हम आगे कहेंगे दैट टेकिंग इनपुट फ्रॉम यूजर प्रोसेस इट एंड गिव अस आउटपुट और रिजल्ट, ठीक है, इज कॉल्ड कंप्यूटर। सब कुछ इसमें यही आ गया है, जस्ट हमने एंड और का इस्तेमाल किया, जस्ट कुछ भी नहीं किया। हमने कहा कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन दैट टेकिंग इनपुट फ्रॉम यूजर प्रोसेस द डाटा, ठीक है, प्रोसेस इट भी कह सकते हैं, इट का मतलब डाटा, ठीक है, प्रोसेस इट एंड गिव अस, हमें देती है ना, एंड गिव अस आउटपुट इज कॉल्ड कंप्यूटर। ये कंप्यूटर की हमारे पास क्या होगी, डेफिनेशन होगी। एक्चुअली जस्ट हमने इनको याद किया, ये एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, इनपुट लेती है, फिर अंदर प्रोसेसिंग का अमल होता है और आउटपुट दे देती है। इससे हमारे पास क्या हुआ, हमने एक डेफिनेशन जो है वो तैयार कर ली है। तो देखिए हम डायग्राम से समझते हैं, ये तो हमें पता है कि इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, फिर आगे डायग्राम से इनपुट को क्या करती है, लेती है, फिर प्रोसेसिंग का अमल आता है, उसके बाद हमें आउटपुट मिल जाता है। अगर आप जस्ट ये चीज याद कर ले, ये जो हमें बॉक्सेस के अंदर लिखे हुए हैं कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, उसके बाद इनपुट लेती है, प्रोसेस करती है डाटा को, उसके बाद हमें आउटपुट दे देती है, ये कंप्यूटर की डेफिनेशन है। अच्छा, बहुत से बच्चों को नहीं पता होता कि इनपुट क्या होता है, क्योंकि वो मैट्रिक में जो बायो रखे गए होते हैं, ठीक है, उसके बाद जो वो आईसीएस करना स्टार्ट कर देते हैं, आईकॉम स्टार्ट करना जो है वो स्टार्ट कर देते हैं। तो क्या होता है, उनको नहीं पता होता कि इनपुट किसे कहते हैं और आउटपुट किसे कहते हैं। इसके अलावा जो कंप्यूटर के बच्चे हैं, मैं होप करती हूँ कि उनको पता होगा। अच्छा, इनपुट क्या होता है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जो हम कंप्यूटर को देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप एक वीडियो देखना चाहते हैं या फिर आप कोई सॉन्ग सुनना चाहते हैं, तो आप क्या करते हैं, आप जो है कंप्यूटर को कुछ ना कुछ दे रहे होते हैं इन द फॉर्म ऑफ डाटा और इंस्ट्रक्शन, ठीक है। हम जो है माउस का यूज कर रहे होते हैं, उसके अंदर हम जस्ट बटन्स वगैरह को क्लिक कर रहे होते हैं, कमांड्स दे रहे होते हैं, तो वो एक डाटा होता है या फिर इंस्ट्रक्शंस होती है जो कि हम कंप्यूटर को क्या कर रहे होते हैं, दे रहे होते हैं, ठीक है। तो कुछ भी हो सकता है जो हम कंप्यूटर को दे रहे होते हैं, वो होता है इनपुट। जो हम दे रहे होते हैं, जो यूजर दे रहा होता है, उसको बोल रहे होते हैं इनपुट। इसके अलावा कंप्यूटर जो आगे से हमें देता है, उसको बोल रहे होते हैं आउटपुट, ठीक है। लेकिन कंप्यूटर हमें दे रहा होता है वो आउटपुट होता है, जो हम कंप्यूटर को दे रहे होते हैं वो इनपुट होता है। तो प्रोसेसिंग के बाद आउटपुट होती है, इसका प्रोसेस बोलते हैं। जो प्रोसेसिंग हो गई होती है, जो डाटा प्रोसेस हो चुका होता है, उसको बोलते हैं प्रोसेस डाटा, मतलब जो रिजल्ट हमें मिलने वाला होता है उसको हम आउटपुट कह रहे होते हैं। प्रोसेसिंग कहते हैं, आप एक डाटा दिया कि मुझे फला वीडियो देखनी है, ठीक है, मुझे फला वीडियो देखनी है, तो जो कंप्यूटर उस डाटा को कन्वर्ट करेगा एक यूजफुल इंफॉर्मेशन के अंदर, ताकि आपको एक रिजल्ट मिल जाए, उसको हम प्रोसेसिंग का अमल कहते हैं। तो जस्ट ये कंप्यूटर की डेफिनेशन थी, ठीक है, जस्ट ये डेफिनेशन है इसकी। अगर हम बॉक्सेस को याद कर लें, इस डायग्राम को देख लें अच्छे से, तो हमें कंप्यूटर की डेफिनेशन जो है वो एक्चुअल में हमें आ जाएगी कि वो होती क्या है। इनफैक्ट आप लोगों को इतना तो समझ आ ही गया होगा। इसके बाद मैंने जैसे आपको बताया कि इनपुट होता क्या है, जो हम दे रहे होते हैं कंप्यूटर को, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग, ठीक है, जो हम कर रहे होते हैं, गिव कर किसको दे रहे होते हैं, कंप्यूटर को दे रहे होते हैं। इसके अलावा जो कंप्यूटर हमें दे रहा होता है आगे से रिजल्ट, उसको आउटपुट बोल रहे होते हैं। और प्रोसेसिंग कहते हैं कि जो इनपुट हम दे रहे होते हैं उससे एक नई चीज का बन जाना, वो प्रोसेसिंग हो रही होती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप चाहते हैं कि हम यूट्यूब से कोई वीडियो सर्च करते हैं, ठीक है, तो आप क्या कर रहे होते हैं, वहाँ पे सर्च बार होती है, सर्च बार में आप इनपुट दे रहे होते हो, इनपुट दे रहे होते हैं, उसके बाद हमें एक नजर आ रहा होता है कुछ यूं, वो यूं कर रहा होता है, सर्च कर रहा होता है, इसका मतलब है प्रोसेसिंग हो रही है, उसके बाद हमें आउटपुट मिलता है, ठीक है। आपने जो से कमांड दी कि मुझे सॉन्ग सुनने हैं, ठीक है, सन 2024 के सॉन्ग सुनने हैं मुझे, सॉन्ग आप यूज सर्च बार में लिखेंगे, उसके बाद ये आपकी इनपुट होगी, ये इनपुट है, आपने दिया, यूजर है आप, ठीक है, और जो वहां पे सर्च हो रहा होता है, हम कह रहे होते हैं ना बाय चांस नेट स्लो है,
तो वहाँ पे क्या होती है, वो प्रोसेसिंग हो रही होती है। प्रोसेसिंग जो हो रही होती है वो स्लो हो रही होती है। फिर उसके बाद जो आपको गेट हो रहा होता है, जो आप सॉन्ग आपको सुनने को मिल रहा होता है, वो आपके पास क्या है, वो आपके पास आउटपुट होती है। तो आई होप आप लोगों को इतना समझ आ गया होगा। हमने कंप्यूटर की डेफिनेशन को बहुत अच्छे से किया है, बाकायदा न सिर्फ उसकी डेफिनेशन को किया बल्कि डायग्राम से भी उसको समझा है। उसके अलावा हमने समझाया कि इनपुट क्या होती है, प्रोसेसिंग क्या होती है, आउटपुट क्या हो रही होती है। ठीक है, इनपुट एनीथिंग गिवन टू कंप्यूटर सच एज डाटा एंड इंस्ट्रक्शन। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे एंड इंस्ट्रक्शन। एनीथिंग, एनीथिंग मीन कोई भी चीज गिव कुछ को दे रहे होते हैं कंप्यूटर को। ठीक है, सच है जैसा कि डाटा और इंस्ट्रक्शन। ठीक है, इसके बाद हमने प्रोसेसिंग को डिफाइन किया कि कन्वर्ट करना डाटा को, जो ये डाटा था, ठीक है, जो हमने कंप्यूटर को दिया, उस डाटा को कन्वर्ट करना एक यूजफुल इंफॉर्मेशन के अंदर, तो हमारे पास ये प्रोसेसिंग होती है। इसके बाद हमने किया आउटपुट को। आउटपुट क्या किया हमें, जो ये प्रोसेसिंग हो चुकी होती है, यूजफुल इंफॉर्मेशन में वो कन्वर्ट हो चुकी होती है। कन्वर्ट्स में तब्दील हो चुकी होती है। ठीक है, तो वो तब्दील हो चुकी होती है, वो क्या होती है, हमारे पास आउटपुट होती है। आउटपुट को हम रिजल्ट भी कहते हैं, रिजल्ट भी कहते हैं और इंफॉर्मेशन भी बोलते हैं, क्योंकि वो कन्वर्ट हो चुकी होती है। डाटा को जस्ट प्रोसेसिंग के अंदर कन्वर्ट किया जाता है यूजफुल इंफॉर्मेशन के अंदर, और वही यूजफुल इंफॉर्मेशन हमें लाकर दिखा देता है कंप्यूटर में। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को इतना अच्छे से समझ आ गया होगा। इसके अलावा हम बात करते हैं पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर की बात की जाए तो हमारे पास 2 पार्ट्स होते हैं कंप्यूटर के। ठीक है, हम देखते हैं हमारे पास एक कंप्यूटर होता है। ठीक है, हमारे पास एक कंप्यूटर है, फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास एक, ठीक है, कंप्यूटर है। ठीक है, एक सिस्टम पड़ा हुआ है। ठीक है, ये हमारे पास जो है आपको दिखाई दे रहा है, ये सीपीयू है। सीपीयू, आगे जाके मजीद हम पढ़ेंगे कि सीपीयू के अंदर क्या होता है, प्रोसेसर होता है अंदर। ठीक है, चिप हुआ करती है हमारे पास, और उसके अंदर मेमोरीज वगैरह होती है, उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे कि इनके अंदर कौन कौन से पार्ट्स पाए जाते हैं, अवेलेबल होते हैं। बट बाहर से जो हमें बॉक्स नजर आ रहा होता है, ये वर्टिकल टाइप का भी होता है, हॉरिजॉन्टल टाइप का भी होता है। ये 2 टाइप के सीपीयू हमारे पास होते हैं। ठीक है, एक हमारे पास ऐसे खड़ा होता है और एक जो है हमारे पास किसी टेबल्स वगैरह पे पड़ा होता है, उसको हम हॉरिजॉन्टल बोलते हैं। जो खड़ा होता है उसको हम वर्टिकल बोलते हैं, वर्टिकल सीपीयू। हमारे पास सीपीयू होते हैं। इसके अलावा जो सीपीयू के अंदर के पार्ट्स हैं उनको हम बाद में डिस्कस करेंगे। उसके अंदर क्या होता है, हमारे पास एक ही सिस्टम पड़ा हुआ है। ठीक है, सिस्टम पड़ा हुआ है, सिस्टम के में क्या है, हमारे पास एक कीबोर्ड है और हमें वहां पे दिखाई देता है माउस। ठीक है, ये माउस है, वहां पे बटन्स लगे होते हैं लेफ्ट एंड राइट, वो कुछ अजीब से टाइप्स का बना होता है। ठीक है, ओवल्स की टाइप का बना होता है वो। अब इसमें क्या होता है, पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, मतलब कंप्यूटर के हिस्से। ठीक है, तो हमारे पास इनको हमने 2 जो है पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया है, एक सॉफ्टवेयर और दूसरा है हार्डवेयर। ठीक है, हार्डवेयर, हार्ड से पता चल रहा है सख्त चीज। ठीक है, कोई सख्त चीज, वेयर बोलते हैं आजा को, मतलब कि हार्ड सख्त आजा। ठीक है, और सॉफ्ट नरम आजा। इसके हैं कंप्यूटर के 2 पार्ट्स है हमारे पास, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर मतलब जिनको हम टच कर सकते हैं, हार्ड तो उनको बोलते हैं ना जो सख्त होती हैं चीजें, हम इजीली टच कर सकते हैं जिन चीजों को, सख्त होती हैं थोड़ी दिखने में। और सॉफ्ट कहते हैं जो बिल्कुल जो सॉफ्ट होती है और हम इजीली उनको नहीं देख सकते। तो हार्डवेयर में क्या हो गया, हमारे पास कीबोर्ड आ गया, माउस आ गया, सीपीयू आ गया, इसके अलावा स्पीकर आ गया। दूसरी चीजें हमारे पास ये हार्डवेयर के अंदर आ जाती हैं। सॉफ्टवेयर में क्या होता है, सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल हुआ होता है। ठीक है, आगे हम सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ेंगे कि सॉफ्टवेयर होता क्या है, लेकिन हम इनको पढ़ने से पहले मैं जस्ट आपको एक रिव्यू देना चाहती हूँ कि पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर 2 टाइप्स के होते हैं, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर उनको बोलते हैं जिनको हम इजीली टच कर सकें, और सॉफ्टवेयर उनको बोलते हैं जिनको हम इजीली टच ना कर सकें। इट मीन्स कि वो कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल है। ठीक है,
वो कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल है कहीं ना कहीं, और वो अपना काम सरंजाम दे रहे हैं। आपको पता होगा सॉफ्टवेयर तो आजकल हम बहुत यूज़ कर रहे होते हैं, सॉफ्टवेयर से आपको पता चल रहा होगा कि अगर आप लोगों ने सॉफ्टवेयर के बारे में नहीं भी पढ़ा कि हम कंप्यूटर के अंदर इस्तेमाल करते हैं या किसी मोबाइल के अंदर इस्तेमाल करते हैं, अगर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल ना हो, ना ही तो कोई कंप्यूटर ना ही तो कोई मोबाइल जो है अपना काम सरंजाम दे सकता है। चलिए आइए तो हम इनके बारे में बात करते हैं। तो हम आपको ये भी पता चल गया होगा जब कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल है इट मीन्स कि हम उनको टच नहीं कर सकते, लेकिन हार्डवेयर चूंकि हार्ड होते हैं, सख्त होते हैं, इसीलिए हम उनको इजीली टच कर सकते हैं। इसके अलावा सॉफ्टवेयर जो है हम मोबाइल के अंदर चूंकि उनको इंस्टॉल करते हैं, इसीलिए अगर उनको अंदर जो कोई मतलब बाय चांस कोई उसके अंदर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए तो हम क्या करते हैं, तो हमें उनके अंदर से एरर्स को मतलब ख़त्म करने की कोशिश करते हैं या फिर दोबारा से री इंस्टॉल करते हैं। री इंस्टॉल मतलब दोबारा से उसे इंस्टॉल करते हैं। जबकि हार्डवेयर ख़राब हो जाए तो हम इंस्टॉल नहीं कर सकते, बल्कि उनको रिपेयर कर रहे होते हैं। ठीक है, तो पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर में हम पढ़ते हैं इनके बारे में, फिजिकली पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं फिजिकली पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। फिजिकल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर आर कॉल्ड हार्डवेयर। ठीक है, मैंने जस्ट थोड़ा सा आपको बताया हुआ है ताकि समझ आ जाए, बाकी आपको देख लीजिएगा। आपने जस्ट यहाँ पे लिखना है आर कॉल्ड हार्डवेयर। फिजिकल पार्ट ऑफ कंप्यूटर्स आर कॉल्ड हार्डवेयर। ठीक है, आगे हमने एग्जांपल दिए इसकी, माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा। माउस कीबोर्ड जो हम टच कर सकते हैं, स्पीकर को भी हम टच कर सकते हैं। ठीक है, सीपीयू को भी हम टच कर सकते हैं। इसके अलावा हम प्रिंटर को भी टच कर सकते हैं जो कि पार्ट्स कंप्यूटर के। स्कैनर को भी हम इजीली क्या कर सकते हैं, टच कर सकते हैं। इसके यूजेस क्या है, जाहिर सी बात है इसके कुछ ना कुछ यूजेस भी होंगे हार्डवेयर के। हार्डवेयर को क्यों इस्तेमाल करते हैं, आपको पता है कि माउस को या कीबोर्ड को हम क्यों यूज करते हैं। हम माउस या कीबोर्ड को क्यों इस्तेमाल करते हैं, हम इस्तेमाल करते हैं कि मतलब कोई ना कोई जो हम उसे काम दे रहे होते हैं, इनपुट देने के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं हार्डवेयर को। ठीक है, इनपुट को देने के लिए, किसको देने के लिए, कंप्यूटर को देने के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं हार्डवेयर को। तो इसका वर्क क्या हो गया, इट वर्क। अब ये वर्क किसके जरिए से करता है, ठीक है, हम माउस को तो यूज करते हैं कि हम माउस को बिना टच किए हुए कंप्यूटर के साथ, अगर हम उसको कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करेंगे माउस को या कीबोर्ड को, तो ही तो वो काम करेगा। ठीक है, इसका मतलब है कि उसके अंदर वो एक सॉफ्टवेयर के जरिए काम कर रहा होता है। ठीक है, उसकी इंस्ट्रक्शन के मुताबिक काम कर रहा होता है और उनको पूरा करते हैं। इट वर्क्स, ठीक है, इट वर्क्स बाय सॉफ्टवेयर। ये किसके जरिए से काम कर रहा होता है, ये वर्क बाय किसके जरिए कर रहा होता है, एक सॉफ्टवेयर के जरिए कर रहा होता है। और सॉफ्टवेयर में क्या होती है, इंस्ट्रक्शन होती है। ठीक है, सॉफ्टवेयर जो होता है वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं। ठीक है, और वो क्यों इस्तेमाल होता है सॉफ्टवेयर, वो किसी भी प्रॉब्लम को, स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो इट वर्क्स बाय सॉफ्टवेयर अकॉर्डिंग इट्स इंस्ट्रक्शन। ठीक है, इट्स वर्क्स, ये काम करता है एक सॉफ्टवेयर के जरिए अकॉर्डिंग टू इट्स इंस्ट्रक्शन, इसकी इंस्ट्रक्शन के मुताबिक। और हम इसको क्या कर सकते हैं, वी कैन टच इट इजीली। ठीक है, तो हमने इसके बारे में पढ़ा कि हार्डवेयर की डेफिनेशन पढ़ी कि हार्डवेयर की डेफिनेशन क्या है, उसके बाद एग्जांपल पढ़ी, उसके बाद हमने पढ़ा कि ये यूज बाय किसके जरिए से किया जाता है, मतलब किसके थ्रू जो है हम हार्डवेयर को यूज कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं सॉफ्टवेयर के बारे में, इसकी सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन करते हैं। सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन क्या है, द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन क्या होती है, इंस्ट्रक्शन हमारे पास एक्चुअल में मालूमात हुआ करती हैं। ठीक है, कोई भी डाटा होता है और जिनके मुताबिक मतलब कि अगर हम कुछ भी करना चाहें, इंस्ट्रक्शन हिदायत होती है हमारे पास। ठीक है, हिदायत होती है, हिदायत पर अमल करके ही हम अपना काम पूरा करते हैं। जैसा कि हमारे टीचर्स हमें फला काम की हिदायत देता है, सेम लाइक सॉफ्टवेयर जो है वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन के जो मजमूआ होता है हिदायत गिवन टू कंप्यूटर, वो कंप्यूटर को दी जाती है हिदायत। ठीक है, तो ये द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन टू कंप्यूटर, ठीक है, आर कॉल्ड सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर को हम प्रोग्राम भी बोल रहे होते हैं। यहाँ पे हमारे पास ये प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर बोल सकते हैं, हम इसको प्रोग्राम बोल सकते हैं। अब इसका यूज क्या है, क्यों यूज की जाती है, इंस्ट्रक्शन है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है। क्यों, स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। हमारे पास कंप्यूटर के अंदर डिफरेंट टाइप्स की प्रॉब्लम क्रिएट होती हैं, उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा जी, एग्जाम्पल पे, अब
इसकी हमारे पास 2 टाइप्स है, इसको हम टाइप भी बोल सकते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल बोल सकते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अच्छा, ये यूज बाय किसके जरिए होता है, ये क्या क्यों इस्तेमाल किया जाता है, ये कंप्यूटर को बताता है, ठीक है, इट टेल्स द कंप्यूटर व्हाट टू डू, कि क्या करना है, ठीक है, ये क्या करता है, इट टेल्स द कंप्यूटर व्हाट टू डू। कंप्यूटर हार्डवेयर, कंप्यूटर को भी बताता है, कंप्यूटर के हार्डवेयर को भी बताता है। कंप्यूटर हार्डवेयर में कीबोर्ड, माउस, उन तमाम को बताता है कि तुम्हें करना क्या है, क्योंकि उनको हिदायत देता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। हमने पहले पढ़ा है ये द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, ठीक है, ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होती है, तो ये कंप्यूटर के पार्ट से उनको दी जाती है कि वो क्या करें, वो उनको नहीं पता होता मैं क्या काम करूँ, ठीक है, वो एक सॉफ्टवेयर के ही जरिए से काम करते हैं, तो हम इसे इजीली टच नहीं कर सकते हैं। तो जस्ट हमारे पास उनकी डेफिनेशन थी, इनके दरमियान डिफ्रेंशिएट नहीं था, बल्कि हमने बताया कि हार्डवेयर क्या होते हैं, जो फिजिकली पार्ट होते हैं वो हार्डवेयर क्या कहलाते हैं, और जो हमारे पास सॉफ्टवेयर होते हैं द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होती हैं जो गिवन की जाती हैं, मतलब दी जाती हैं कंप्यूटर को, ठीक है। इसके अंदर इसकी हमने एग्जाम्पल में माउस बताया, माउस आ गया, कीबोर्ड, स्पीकर, दूसरी चीजें आ जाती हैं। एग्जाम्पल बेस में हमारे पास 2 टाइप्स के सॉफ्टवेयर हुआ करते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जो हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ठीक है, वो कंप्यूटर के लिए बनाया जाता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है वो हम यूजर के लिए बनाते हैं, यूजर हम बाकायदा खुद होते हैं। यूजर मतलब जैसे कि हम MS ऑफिस को यूज कर रहे होते हैं, ठीक है, ऑफिस को यूज कर रहे थे, वो एक सॉफ्टवेयर है, कौन सा है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। सिस्टम सॉफ्टवेयर में दूसरे सॉफ्टवेयर आ जाते हैं, वो जस्ट कंप्यूटर ही समझ सकता है, हम नहीं समझ सकते, और ये बताता है, ठीक है, सॉफ्टवेयर। हम कहते हैं ना कि एक जो कंप्यूटर है या फिर मोबाइल है वो काम नहीं कर सकता बिना सॉफ्टवेयर के, क्यों, क्योंकि पता ही नहीं है कंप्यूटर के आज़ा को, हार्डवेयर को करना क्या है, उनको हिदायत देने वाला कोई है ही नहीं, इसीलिए सॉफ्टवेयर मतलब हिदायत देने वाला का होना लाजमी है, जो कि सॉफ्टवेयर है, हिदायत देने वाला कौन है, सॉफ्टवेयर है, और सॉफ्टवेयर का होना बहुत लाजमी है। तो हमारे पास इसकी डेफिनेशन होगी। अब इसी तरह हम डिफ्रेंशिएट करते हैं। अच्छा जी, अभी हमने पीछे क्या पढ़ा, इनके पार्ट्स में कंप्यूटर के डेफिनेशन की, ठीक है, डेफिनेशन की थी, उसके बाद एग्जाम्पल की थी, ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा एक चीज को हम हार्डवेयर को टच कर सकते हैं, इसको टच नहीं कर सकते, ठीक है, यूजेस पढ़े। तो सेम लाइक दिस आप डिफरेंशिएट, चूंकि डेफिनेशन दोनों की डिफरेंट है, दोनों की एग्जाम्पल डिफरेंट है, दोनों की यूज डिफरेंट है, ये जो 3 चीजें हमने पढ़ी है ना, हमें जो यहाँ पे ये डिफरेंशिएट भी हो सकते हैं, तो आप डिफरेंशिएट खुद लिख लीजिएगा, हार्डवेयर के अंदर डेफिनेशन लिखनी है, इसकी भी इसकी भी, ठीक है, दोनों को करना है आपने। डेफिनेशन इसकी भी करें, इसकी भी, दोनों की डिफरेंट है, अलग अलग करेंगे काफी सारा बन जाएगा। डिफरेंशिएट के अंदर एग्जाम्पल अलग अलग से लिखे दोनों की, ठीक है, फिर दोनों के यूजेस अलग अलग से लिखे, तो ये अलग अलग से बन जाएंगे। 3 होगी चीजें आपके पास, 3 डिफरेंशिएट होगी हमारे पास। चौथा जो हमारे पास है 4th नंबर पर जो है वो है कि हम हार्डवेयर को टच कर सकते हैं, वहां भी मैंने आपको बताया था हम इसको इजीली टच कर सकते हैं, तो यहाँ पे, ठीक है, ये हमारे पास इसका जो 4 है, ये 4 हो गया डिफरेंट इनके दरमियान, इसको हम टच नहीं कर सकते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था हार्डवेयर चूंकि अगर जैसा कि माउस खराब हो जाए या कीबोर्ड खराब हो जाए, तो अगर हम क्या करते हैं, हम उसको पहले फर्स्ट ऑफ ऑल कोशिश करते हैं जो उनके अंदर खराबी आई है उसी को सही करवा लें। हो सकता है कोई तार खराब हो गई हो, वायर वगैरह सड़ गई हो, ठीक है, तो हम हमारी क्या कोशिश होती है कि हम उसी को ठीक करवा लें, तो ये होता है रिपेयर करवाना, ठीक है, रिपेयर करवाना। हम ट्राई करते हैं तो उसको रिपेयर करवा लें इन केस ऑफ प्रॉब्लम, अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए, तो यही बताया गया है हार्डवेयर कैन रिपेयर, उनको क्या जा सकता है, रिपेयर किया जा सकता है इन केस ऑफ प्रॉब्लम, अगर कोई इन केस ऑफ प्रॉब्लम में अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए। बट चूंकि सॉफ्टवेयर को तो हम अंदर से चूंकि वो इंस्टॉल होता है इसलिए हम उसको रिपेयर नहीं करवा सकते, हाँ हम उसके अंदर डिबगिंग कर सकते हैं। डिबगिंग क्या होता है, आपके पास एरर्स आ जाते हैं, ठीक है, एरर्स को रिमूव करना, ठीक है, उसको मतलब खत्म करने की कोशिश करना, ये हमारे पास होता है डिबगिंग। अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए तो हम कोशिश करते हैं कि उसको ठीक कर लें, ठीक है, उसको डिबगिंग करने की कोशिश करते हैं। फिर अगर हार्डवेयर, ये विद्यमान 5th हो गया,
4 हो गया, सॉरी 4 हो गया। इसके बाद ये 5 डिफरेंशिएट हो गए दोनों के अंदर, ठीक है। पांचवा जो हो गया। अब जो छठा हमारे पास है वो क्या है, हो सकता है आप उसे रिपेयर करवा रहे हैं किसी माउस को या कीबोर्ड को, ठीक है। तो हो सकता है वो ठीक ही ना हो, रिपेयर ही ना हो, हाँ उसकी कोई जो है वायर जो है वो खराब हो गई है, सड़ गई है, तो हो सकता है आप कहें कि नहीं मैं न्यू ले लेता हूँ। हो सकता है उसके अंदर प्रॉब्लम इतनी क्रिएट हो गई हो कि उसकी चांस ही ना हो कि वो दोबारा से बन जाए वो कीबोर्ड या माउस। तो आप क्या करते हैं, आप उसकी जगह एक नया ले आते हैं, जिसको हम बोलते हैं यहाँ पे हमने रिपेयर करवाया, ठीक है, यहाँ पे हम रिप्लेस करवा रहे हैं। रिप्लेस मतलब कोई उसकी जगह न्यू कीबोर्ड ले आना, न्यू माउस ले आना, ये हमारे पास रिप्लेस होता है, ठीक है। कब ले आते हैं, हार्डवेयर रिप्लेस्ड व्हेन प्रॉब्लम इज नॉट सॉल्व, जब प्रॉब्लम सॉल्व ना हो, ठीक है। तो हमारे पास ये 6 है इसके अंदर, ये हमारे पास छठा इसका हो गया, दोनों के दरमियान डिफरेंशिएट। सातवां इसके अंदर कौन सा है, ठीक है, बस सॉरी ये 6 हो गया इसके अंदर, ठीक है। और जबकि ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास क्या है, ये है कि अगर सॉफ्टवेयर में भी हो सकता है, डीबगिंग कर रहे हैं हम, ठीक है। डीबगिंग किसको बोलते हैं, डीबगिंग मीन गलतियों को, जो एरर्स आ जाते हैं उनको रिमूव करने की कोशिश करना, ठीक है। लेकिन इन केस बहुत हो सकता है कि वो आपके पास ना हो रहे हो, ठीक है, तो आप उसे रिप्लेस नहीं कर सकते। आप इंस्टॉल कर रहे हैं सॉफ्टवेयर को पहले, तो आप दोबारा से उसे री इंस्टॉल करेंगे। री का मतलब दोबारा इंस्टॉल करना। पहले आपने प्लेस किया, ठीक है, प्लेस का मतलब रखा, ठीक है, यूज किया आपने माउस को, ठीक है। रिप्लेस मतलब दोबारा से नया लेकर आए, नया कीबोर्ड या नया माउस लेकर आया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, आप इसको रीइंस्टॉल करेंगे अगर प्रॉब्लम सॉल्व ना हो। इसके अलावा आज के जो हमने टॉपिक में पढ़ा वो कंप्यूटर की डेफिनेशन थी, ठीक है। पार्ट्स ऑफ, हमने कंप्यूटर की डेफिनेशन को विद डायग्राम किया, बड़े अच्छे से डिटेल से समझा। उसके बाद हमने किया कि पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के पार्ट्स कौन कौन से, हमने 2 पार्ट्स पढ़े, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। उसके बाद हमने एग्जाम्पल के साथ किया, उनके यूजेस बताए जो किसके थ्रू यूज होते हैं, हो रहे होते हैं, ठीक है। डिफ्रेंशिएट किया, हमें 6 जो थे इनके अंदर डिफ्रेंशिएट हुए, ठीक है, 6 थे जो हमने किए थे इनके दरमियान। उसके बाद जो है एक और बात मैं आपको बताना चाहती हूँ, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारी जो क्लास होगी उसके अंदर हम बात करेंगे, इसके अंदर देखिए पेपर के अंदर एग्जामिनर ये भी पूछ सकता है कि डिफाइन करें हार्डवेयर को विद एग्जाम्पल। जरूरी नहीं कि वो डिफरेंशिएट को पूछे, ठीक है, हार्डवेयर को विद एग्जाम्पल। एग्जाम्पल हार्डवेयर की डेफिनेशन ये रही, एग्जाम्पल ये रही, ठीक है। या फिर वो कह सकता है सॉफ्टवेयर को विद एग्जाम्पल, तो इसकी ये हो गया। इसके अलावा वो ये भी पूछ सकते हैं हार्डवेयर की डेफिनेशन बताएं और इसका यूजेस बताएं, यूजेस क्या होता है, ठीक है, या फिर सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन बताएं, उसका यूज बताएं। तो हम इस फॉर्म में इसको कर सकते हैं। इसके अलावा हमने जो डिफरेंशिएट था उसको किया, ठीक है। अगर जो एग्जामिनर है वो क्वेश्चन में हमसे ना पूछे, एग्जामिनर जो है, ठीक है, जस्ट हमसे कहे डिफाइन करे किसी भी चीज को, डिफाइन करे कंप्यूटर को, डिफाइन करे हार्डवेयर को, अगर कोई एग्जाम्पल या यूजेस नहीं पूछता तो इस फॉर्म में हमें क्या करना चाहिए, हमें एक्स्ट्रा तौर पे लिखना लाजमी चाहिए, ठीक है। हर चीज की डेफिनेशन के साथ एग्जाम्पल लाजमी होती है, यूजेस होता है, एडवांटेजेस होते हैं, डिसएडवांटेजेस होते हैं, टाइप्स होती हैं, ठीक है। तो क्या होती है, डेफिनेशन होती है, फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन। सेकंड जो हमारे पास चीज होती है वो होती है एग्जाम्पल। यूजेस भी होते हैं चीज के, ठीक है, टाइप्स भी हो रही होती है। एक डेफिनेशन की क्या होती है, एग्जाम्पल फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज हो गई, सेकंड उसके यूजेस भी हो रहे होते हैं, थर्ड टाइप, ठीक है, और एडवांटेजेस जिसको बेनिफिट बोलते हैं। ये फोर्थ चीज हो गई, और फिफ्थ हमारे पास होती है डिसएडवांटेजेस। तो कोशिश करें अगर एग्जामिनर, ठीक है, अगर एग्जामिनर आपसे जस्ट कहे फला चीज को डिफाइन करें,
ठीक है, आपने कोशिश करी, अगर आपको एग्जाम्पल आती हो या फिर उसका यूजेज आती हो, इनमें से कोई भी एक चीज़ लिख दें। अगर जस्ट वो डेफिनेशन पूछता है, जो चीज़ तुम्हें अच्छे से आती हो आप उनके साथ उसको लिख दें। एग्जाम्पल अच्छे से आती है जस्ट वो लिख दें, यूज आता है जस्ट वो लिख दें, टाइप्स आती है जस्ट वो लिख दें, थोड़ा सा इंक्रीज करके लिखें। इसका बेनिफिट क्या होता है, इसका बेनिफिट ये होता है कि जो एग्जामिनर होता है उस पर अच्छा इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, उसको पता चलता है कि बच्चे को कुछ ना कुछ आता है, बच्चा जानता है, ठीक है, कि फला चीज क्या है, उसने थोड़ा डिटेल में लिखा है। इस तरीके से वो आपको इन केस आपको क्या करेगा, पूरे मार्क्स देने की कोशिश करेगा। ठीक है, अगर आपको, हाँ एक चीज और मैं आपको बताना भूल गई, वो होती है डायग्राम। ठीक है, डायग्राम भी होती है, फिर आप डायग्राम बना के दिखा दें, इस तरीके से आपको अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं। तो आई होप आप लोगों को आज का लेक्चर पसंद आया होगा। ठीक है, और आप लोग इससे सेटिस्फाई होंगे जो मैंने आपको समझाया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।